मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। आप सभी जान रहे हैं हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, और पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाना शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी स्टेजेस पढ़ा दिए। और आज हम अंतिम स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, और जो है आपकी एडोलसेंस। तो मैंने आपको पढ़ाया था, आप भी लगा लीजिए मेरे साथ। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था उसी के बारे में पढ़ेंगे, एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, एडोलसेंस स्टेज की बात करूँ तो 11 से 18 वर्ष तक की होती है हमारी। ठीक है, अब इस स्टेज में सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इसमें क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, या तो होता है आपका प्रीनेटल में, फिर यहाँ पर होता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर तुम इस स्टेज के बच्चे से मिलोगे, जो स्कूल में देख लीजिए आप, जो लगभग बच्चा 10th या 11th के आसपास होता है, 18 साल तक आपको पता है ना, हाइट निकल जाएगी भाई जितनी निकलनी होती है। तो बच्चे की पूरा फिजिकल डेवलपमेंट जितना होना होता है हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला भी जाता है 18 साल को तुमने देखा होगा भाई जिम मत जाओ, ऐसी कुछ बातें बोली भी जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट इसमें होता है आपका। ठीक है, और बहुत स्पीड ग्रोथ होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्पीड का मतलब है बहुत तेज। ठीक है, स्पीड ग्रोथ होती है भाई यहाँ पर। ठीक है, अचानक से किसी की हाइट निकल जाती है, देखा ना, तुम किसी से मिलते हो, अबे यार तेरी तो बहुत हाइट निकल गई। ठीक है, वो वाली कहानी है। तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है, जो हार्मोन्स है भाई, वो भी क्या होने लग जाएंगे, चेंज होने लग जाते हैं। तो हार्मोन्स और जेंडर, ठीक है, जो कल मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इस स्टेज में ही आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, मतलब बॉयज गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स बॉयज की तरफ। क्लियर से बस इतना समझ लो। तो हार्मोन्स भी कुल मिलाकर, ये हार्मोन्स भी क्या है आपके, डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्टेज में, इस स्टेज में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बॉयज है आपकी, बॉयज में भी आपका क्या आने लग जाता है, चेंजेस आने लग जाता है। कभी भी ऑब्जर्व करके देखना, पहले बच्चे की, फिर बाद में एडोलसेंस लगभग इतना बड़ा हो जाएगा तो उसकी आवाज़ भी थोड़ा क्या होने लग जाएगी, मोटी सी होने लग जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली होने लग जाती है। ये भी है। ठीक है, ये भाई वैसे मैं बनी हुई बातें नहीं कह रहा, ये बातें फैक्चुअल है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ बना बनू के नहीं कह रहा, ये आप सोचो। ठीक है, फिर कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कई तरीके से। ठीक है, जो काफ़ी इस स्टेज में ही देखे जाते हैं 11 से 18 साल की अवस्था में। फिर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में क्या आने लग जाती है, यहाँ पर आने लग जाती है, नए नए इनोवेटिव करते हैं ना, तो यहाँ पर आने लग जाती है आपकी साइंटिफिक थिंकिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर आपकी ओवरऑल बात करें तो जो कॉग्निटिव है, यानी जो आपका ब्रेन है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। तो नई नई चीज़ों की साइंटिफिक थिंकिंग आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें सोशलाइजेशन के बारे में, सोशलाइजेशन कैसे होता है यहाँ पर, तो सोशलाइजेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई सोशलाइजेशन तो फ्रेंड पिछली स्टेज में ही बनाने लग रहा था बच्चा, लेट चाइल्डहुड में। ठीक है, तो जो 6 से 11 थी हमारी लेट चाइल्डहुड। तो सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है, वहाँ टीचर तो वहीं से वैसे खत्म हो गया, तो यहाँ पर ओनली देखोगे पीयर्स ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपका दोस्तों से ही होता है। आगे चल के वैसे मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आपको वैसे समझाता हूँ। देखो, कभी भी देखना, अगर आपके दोस्त ने बोला, मतलब इस स्टेज के बच्चों से, अगर आपके दोस्त ने बोला कि यार आज तो तू पार्टी दे, तो वो पता है क्या कहेगा, हाँ भाई पार्टी दे दूंगा मैं। कैसे देगा यार, पैसे नहीं है, चोरी करके आनी है तो भी कर लेगा, कहेगा दोस्तों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों की ज़्यादा मानते हैं बच्चे। ठीक है, हालांकि ये अलग टॉपिक है, आगे चल के वैसे पढ़ाएंगे हम। सोशलाइजेशन मतलब दोस्तों से ही होता है। ठीक है, आज दोस्तों को साथ लेकर जाएगा, अपने दोस्तों की मानेगा, पार्टी वगैरह ये वाला चीज़ है। तो सिर्फ फ्रेंड्स ओनली, पीयर ओनली का मतलब है फ्रेंड्स ओनली। सोशलाइजेशन समाज करे, देखा है ना, दोस्त बना लेते हैं अपने। ठीक है, दोस्तों के साथ रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है जो मैं आपको बताता हूं। इमोशनल की अगर मैं बात करूं तो भाई इमोशनल यहां पर किसी अप भी होते हैं और डाउन भी होते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में तो आप बोलते हो
इमोशनल मेरे बहुत ज़्यादा वीक है, हालांकि अलग से भी पढ़ेंगे। कोई कहता है मैं यार इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या है, कोई इमोशनल आपको किसी के ज़्यादा किसी के कम, क्योंकि छोटी स्टेज पे देखें तो दो तरीके के इमोशन होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप देखोगे, जो मैं आपको उसमें बता रहा था अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, तो उस स्टेज में ज़्यादा बच्चों के पास क्या आएगा, रोना है, हंसना है, ये इमोशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके अलग अलग इमोशन आ जाते हैं। अब रोएगा तो देखो ग्रुप वाले बोलेंगे अबे यार तू रो रहा है, या लड़की की बात करें, ठीक है, लड़की को तो फिर भी एक जेंडर बेस पे तो बोल ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं इमोशनली वीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी वीक नहीं होता है, कोई भी वो नहीं। इमोशनल टॉपिक एक स्पेशली मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इमोशनल बस इतना याद रखना है, एडोलसेंस में क्या है, अप भी होते हैं डाउन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अगर हम बात करें इसी स्टेज में, क्योंकि इमोशनली होते हैं इसके चक्कर में बच्चे बैड हैबिट में बहुत जल्दी बदलते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में उनके अंदर बैड हैबिट डेवलप्ड होने लग जाती है, ठीक है, क्राइम्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया ना, क्योंकि गैंग वो अपने दोस्तों की ज्यादा कहना मानते हैं, तो यहाँ पर क्राइम है, बैड है, हैबिट है, तभी तो बोलते हैं स्कूल वाली लाइफ अच्छे से जी लो भाई। मतलब अच्छे का मतलब ये पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर वो गंदी आदतों में पड़ गया, ये चीज कब आएगी जो मैंने लिखी हुई क्राइम, बैड हैबिट्स और ये सब, ये चीज तभी आती है जब आप क्या करोगे, इन चीजों की गंदी हैबिट में पड़ जाओगे, है ना। अब कोई बच्चा स्मोकिंग करना सीखा है, तो इसका कारण ये थोड़ी है कि उसे स्मोकिंग जबरदस्ती सिखाई गई है, नहीं, वो ऐसे क्या हुआ, ग्रुप में चला गया जहां पर सीखा, ठीक है। तो इस चीज के लिए तो ये इमोशनल के अप डाउन होते रहते हैं, और इसी स्टेज में बच्चा क्राइम, बैड हैबिट, गुड हैबिट भी आती है भाई, है ना। दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये है, तो इसीलिए इसको अगर मैं बात करूं तो इस स्टेज को जो है ना आपकी एक तरह से ब्रिज भी बोला जाता है, ठीक है, चेंजेस होता है, ठीक है। तो यहां पर चीजों को कभी कभी क्या है, डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, क्योंकि बच्चे अक्सर मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये कुछ बातें ध्यान रखना है। एज ऑफ स्टेज इसको बोलते हैं, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। आप में से भी कुछ साथी ऐसे होंगे इसमें से। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की क्यों बोलेंगे, इसको बोला था वैसे एक वो थे हॉल, जी हॉल करके ना, जी स्टैनली हॉल करके थे भाई, जी स्टैलिन हॉल। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी से होता है, स्पर्ट मतलब फास्टेस्ट तो उसी में होता है, स्पर्ट होता है। हार्मोन्स डेवलप होने लग जाते हैं, आपको पता है। हार्मोन से ये भी समझ लो वॉइस चेंज होने लग जाएगी, शेविंग वगैरह आने लग जाती है, ये भी ध्यान रखो। सिंपल सी भाषा में कॉग्निटिव, बच्चा सोचने लग जाता है, पूरी तरीके से माइंड डेवलपमेंट हो जाता है। सामाजिकरण उसका कहाँ से होता है, सोशलाइजेशन, पीयर ओनली से, ठीक है। इमोशनल अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अगर सही संगत नहीं मिली तो बैड हैबिट भी इसी स्टेज में डेवलप हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है कि अगर देखें तो बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी बोला हुआ है, जी स्टालिन हॉल ने इसे, ठीक है, इतना नाम याद रखो। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम क्यों बोला है, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा 12th वगैरह पास आउट करता है, तो तुमने देखा होगा स्ट्रेस आने लगा है, तूफानी अवस्था भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और बच्चे में देखा होगा खूब जोश एंड जुनून होता है। स्कूलों में आप में से भी किसी ने परेशान भी किया होगा टीचर को, ठीक है। तो छोटे बच्चों से ज़्यादा जो मेरा अनुभव है, बड़े बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बातें वैसे आपको ध्यान रखनी है। ये टॉपिक आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, क्यों पढ़ना जरूरी है, उसकी स्टेजेस क्या है, जहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसी चैप्टर के लगाइए, 101% आपके सॉल्व होंगे। नहीं होते तो मेरे को कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट है उन सवाल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।